बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने IUPAC नेम के टर्म को देख रहा था। उसमें हम लोगों ने एलिफेटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम को देखा था। विगत कुछ दिनों से आपका ये IUPAC नेम का टर्म बंद था। उस IUPAC नेम के टर्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 100 से ऊपर वाले द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर इज़ एबव द 100 उसके IUPAC नेम को देखेंगे। और IUPAC नेम आप पढ़ रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस चैनल पर आप विभिन्न प्रकार के टेक्निकल आइटम को समय समय पर देखते रहिएगा। अभी IUPAC नेम जो हम लोगों को देखना है वो 100 से ऊपर वाले परमाणु संख्या का। आपको ये पता है कि जिन वैज्ञानिकों ने 100 से ऊपर वाले तत्वों का खोज किया उनके नाम के सम्मान में ही बहुत सारे एलिमेंट के नाम को रखा गया, उसके सिंबल को रखा गया। तत्पश्चात ये जो IUPAC सिस्टम है, इस सिस्टम ने भी उस नाम को लिखने का तरीका बताया और वो तरीका आज आप सीखिएगा कि 100 से ऊपर वाले किसी तत्व के IUPAC नेम को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो 100 से उच्च परमाणु संख्या वाले तत्वों का नोमेनक्लेचर देखना, उसका सिंबल देखना। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट सीखना है एबव द 100 एटॉमिक नंबर और उसके सिंबल को देखना है। इसके लिए IUPAC ने क्या नियम को रिप्रेजेंट किया, कौन से नियम को प्रस्तुत किया, उस नियम को आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो अगर आप किसी एलिमेंट का नाम लिखना चाहते हैं, इसका मतलब तत्व का नाम लिखना चाहते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, जो उस एलिमेंट का परमाणु संख्या है, उसके अंक का आपको रूट नेम सीखना पड़ेगा। उसके अंक का आपको रूट नेम सीखना पड़ेगा और रूट नेम में आप क्या लगा दीजिएगा, EM। अभी आपको रूट नेम लिखने के लिए सिखाया जाएगा और तत्पश्चात कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको 100 से ऊपर वाले तत्व के IUPAC नेम को सिखाया जाएगा। और अगर सिंबल लिखना है, ये तो था तत्व का नाम, नेम ऑफ एलिमेंट। तो नेम ऑफ एलिमेंट के लिए आप क्या करते हैं, तो एटॉमिक नंबर के अंक का रूट नेम ऑफ द डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर अब प्लस EM। उसमें EM आप सफिक्स के तौर पर जोड़ देते हैं। लेकिन अगर तत्व का आपको सिंबल लिखना रहता है, तत्व का संकेत लिखना रहता है, तो प्रत्येक अंक के रूट नेम का फर्स्ट लेटर, प्रथम अक्षर लेते हैं। तो फर्स्ट लेटर ऑफ रूट नेम ऑफ एवरी डिजिट आप लेते हैं। तो प्रत्येक अंक के रूट नेम का प्रथम अक्षर लेंगे। तो आप पहले इसके कुछ एग्जाम्पल को देखें। डिजिट का गप करें। आपको पता है कि 0 से लेकर के 9 तक ही डिजिट होता है। इसके बाद आप उसके हेल्प से नंबर बना सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग 0 से देखें। अगर डिजिट 0 आता है, अगर डिजिट 0 आता है तो रूट नेम आपको क्या लिखना है, नील। और अगर इसका आपको एब्रीविएशन पूछा जाता है, अगर आपको इसका संकेत पूछा जाता है, संकेत, तो आप इसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। फर्स्ट लेटर क्या ले लीजिएगा, N। इसी टाइप से अगर आप 1 लेते हैं तो क्या लीजिएगा, अन। फर्स्ट लेटर ले लीजिए, फर्स्ट लेटर क्या है इसका, U। इसी टाइप से आप 2 लेते हैं तो 2 के लिए क्या लीजिएगा, बाई। और फर्स्ट लेटर क्या है आपका, B। 3 के लिए आप क्या लेते हैं, ट्राई। और फर्स्ट लेटर क्या है, T। तो आप यहाँ एब्रीविएशन में ये याद रखिएगा कि आप फर्स्ट लेटर ले रहे हैं और ये आपका हो गया रूट नेम, ये हो गया रूट नेम, ये हो गया आपका डिजिट।
डिजिट इन द सेंस अंक। ये हो गया रूट नेम, एब्रीविएशन, ये हुआ संकेताक्षर। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संकेताक्षर। एब्रीविएशन को सिंबल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 अगर आप रखते हैं तो आपको क्या याद रखना पड़ता है? क्वाइट। 4 के लिए आप क्या याद रखते हैं? क्वाइट। तो फर्स्ट लेटर आप क्या ले लीजिएगा? क्यू। 5 के लिए आप क्या याद रखते हैं? पेंट। फर्स्ट लेटर क्या ले लीजिएगा? पी। 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। फर्स्ट लेटर क्या है? एच। 7 के लिए क्या लिखते हैं? सेप्ट। फर्स्ट लेटर क्या है? एस। 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। फर्स्ट लेटर क्या है? ओ। 9 के लिए क्या लिखते हैं? इन। फर्स्ट लेटर क्या है? इन। तो ये आपका हो गया रूट नेम, ये हो गया आपका एब्रीविएशन। और इस बेस पर आप 100 से ऊपर वाले किसी तत्व के नाम का IUPAC नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप साइंटिस्ट का नाम देखते हैं, 100 है, फर्मियम, सिंबल क्या हो गया? FM। तो ये तो साइंटिस्ट का नाम, ये वैज्ञानिक का नाम है, उसी के बेस पर आपका क्या है? सिंबल, कि जिस साइंटिस्ट ने उसको खोजा, जिस वैज्ञानिक ने उसको खोजा, उसके नेम के बेस पर आपने इस नेम को लिखा और उसके बाद सिंबल दिया। बट यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि इसका 100 है, इसका हम चाहते हैं कि IUPAC नेम लिखें, इसका सिंबल लिखें, तो देखिए कैसे हम लिख सकते हैं। ये तो आपको साइंटिस्ट का नेम है, आप इसको स्ट्रेटली निश्चित रूप से पढ़ लें और इसी के बेस पर इसका सिंबल भी लिखा गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें से किसी के भी नेम को लिखते हैं। मान लीजिए कि हमको 104 का लिखना है या 108 का लिखना है। आप यहाँ पर 110 के बाद देखते हैं क्या 111, 12, 13, 14 इसको छोड़ दिया गया है, बिकॉज इसके नाम को अभी आपको लिखने के लिए सिखाया जाएगा। इसका मतलब 110 से ऊपर वाला का भी नाम आप IUPAC लिख सकते हैं इस IUPAC सिस्टम से, जिसमें आपका मुख्य चीज़ क्या है? परमाणु संख्या के अंक का रूट नेम प्लस क्या? EM। लीजिए किसी को भी शुरू कीजिए। मान लीजिए आपको 100 का लिखना है, तो 100 का लिखना है, शुरू से आप चलिए, 1 है, 0 है, 0 है, तो 1 का आप क्या जान रहे हैं? अन। देखिए इसका IUPAC नेम शुरू हो गया, इसका IUPAC नेम शुरू हो गया। यहाँ पर हम इसका सिंबल भी ले लेंगे। तो देखिए ये 1 है, तो 1 के लिए अभी आपने क्या देखा है? अन। 0 के लिए क्या देखा है? नील। 0 के लिए नील, फिर 0 के लिए क्या देखा? नील। और लास्टली जो आपको सफिक्स जोड़ना है वो क्या है? EM। तो इसमें आप क्या जोड़ दीजिएगा? EM। इस प्रकार से आप इसके नाम को लिख सकते हैं। रहा बात सिंबल का, तो सिंबल लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा? इस सब के फर्स्ट लेटर को लीजिए। तो बताइए जो ये रूट नेम है, ये जो रूट नेम है, इसका फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं, इसका एब्रीविएशन आप देख रहे हैं, तो उसके एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर आप लीजिए। अन के लिए क्या लेते हैं? U। यहाँ U। नील के लिए क्या लेते हैं? N। फिर नील के लिए क्या लेते हैं? N। तो क्या हो जाएगा? UNN। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 105 का लिखना है, 109 का लिखना है, आप इसमें से किसी को भी उठा लीजिए। मान लीजिए कि आप 107 का या 108 का किसी का भी लिखते हैं, तो क्या कीजिएगा? देखिए 1 है तो क्या लिखेंगे? 1 का अन। फिर क्या है? 1 अन। 8 का क्या होता है? ऑक्ट। फिर इसमें आप सफिक्स क्या जोड़ रहे हैं? EM। तो क्या हो जाएगा? अन अन ऑक्टियम। तो ये अन अन ऑक्टियम हुआ। सिंबल क्या लिखेंगे? लीजिए अन का U, फिर अन का U, ऑक्टियम का O। इस टाइप से आप इसके नाम को और सिंबल को लिख सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको समय समय पर खास करके 10, 11, 12 वाले के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई टेक्निकल आइटम मिलेगा। टाइम पीरियड उसका भले ही कम हो, लेकिन वो आपके नॉलेज के लिए
आपके ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप इस चैनल को देखते रहें। तो इसमें हम ये बता रहे थे कि किसी का भी आप नाम लिखते हैं तो मान लीजिए कि आपको 104 का लिखना है, तो 104 में आप क्या कीजिएगा, देखिए 1 का क्या लिख रहे हैं अन, 0 का क्या लिख रहे हैं नील, 4 का क्या लिख रहे हैं क्वाइट, 4 का क्या लिख रहे हैं क्वाइट। अब क्या लास्टली जोड़ते हैं EM, और अगर आपको सिंबल लिखना है तो फर्स्ट लेटर ले लीजिए, तो फर्स्ट U, यहाँ N, यहाँ Q। इस प्रकार से आप इसके सिंबल को भी दे सकते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, 10 के जो विद्यार्थी हैं, इसके अपर क्लास के जो विद्यार्थी हैं, इस पर आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलते रहेगा। सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं वह IUPAC नेम को देखें, उसके सेकेंड ईयर के 12 क्लास पर जो आपका ऑर्गेनिक चल रहा है, इसके बाद उस पर फिजिकल आएगा, तब तक आप उसको रिवाइज करें। निश्चित रूप से आपका 2 से 3 दिन में एक वीडियो आपका जाता रहेगा। जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, आप पीछे के क्लास को पढ़ते रहें, हम आगे का वीडियो उसमें डालते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।